हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि आपका दिल दहला देगी। सुना जाता है कि 2 दिन पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया। उसके पीछे कुछ आतंकवादियों का हाथ था और उन्होंने लाल किले को उड़ाने के लिए पूरी साजिश रची थी। उनकी साजिश पूरी नाकाम हुई। उन्होंने गाड़ी में बम रखकर लाल किले के पास भेजा था और लाल किले से थोड़ी सी दूर पर गाड़ी ब्लास्ट हो गई। उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गई। तो आइए आपको दिखाते हैं, एक वीडियो है हमारे पास, छोटी सी क्लिप है, उसको दिखाते हैं। उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या हुआ और कब हुआ। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। के पास एक कार में ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी तमाम गाड़ियां उसके चपेट में आ गई हैं। ब्लास्ट है, उसके पीछे क्या कहानी समझ में आ रही है। देखिए, करीब 6:50 पर यह खबर सामने आती है कि दिल्ली में लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका होता है। कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या अभी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोगों की जान गई है, इस वजह से वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर सामने आती है उसके आसपास में जो स्टोर्स थे, जो शोरूम्स थे, यानी कि मेन रोड पर जो कार खड़ी थी उसमें यह धमाका होता है और इसके साथ में जो आसपास शोरूम थे वहां के शीशे तक टूट गए थे। धमाके का जो आवाज है वो इतना जोरदार था। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, जो चश्मदीद है, जो वहां पर आसपास में थे, उनका कहना है कि ऐसा लगा था जैसे मानो 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आ गया हो। बिल्कुल ऐसा भूकंप के जैसा जो फील है वो उन्हें हो रहा था, झटका जैसा लग रहा था। और इसके बाद जो धमाका होता है उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें गाड़ियों में आग लगी हुई है। और तुरंत ही मौके पर, क्योंकि ये लाल किले के पास का ये मामला है, तो ये और ही ज़्यादा सनसनीखेज हो जाता है कि आखिर कैसे अचानक कार में आग लग जाती है और इसके बाद इसके साथ में जो आसपास की कारें होती हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाती हैं, जिस वजह से पुलिस, एनएसजी, एनआईए, फॉरेंसिक की टीम और जितनी भी स्पेशल टीम्स हैं पुलिस की और प्रशासन से जुड़ी, वो सभी वहां पर पहुंचती है। जितनी भी फोर्सेस है वो वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचकर उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, आसपास की जगहों को, और आग वगैरह को बुझाने की कोशिश की जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं एकदम भगदड़ जैसी स्थिति भी हो जाती है और किसी तरह से उसे काबू करने की कोशिश जो प्रशासन है वो वहां पर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से लाल किले में यह धमाका आखिर हुआ कैसे है। दरअसल बीते 2 दिन से हम ये खबरें लगातार देख रहे हैं। अब कई लोगों के परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से बहुत बड़ा धमाका है, जिस वजह से और भी ज़्यादा जानें जा सकती हैं। हालांकि और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि जो तमाम टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं और जो घायल हैं उन्हें भी अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है और पूरी तरह से दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया है, राजधानी में हाई अलर्ट हो चुका है। और जिस वजह से जिसकी वजह सबसे बड़ा ये धमाका ही है जो कि दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर होता है। वहां पर अब जितनी भी तमाम फोर्सेस है, एनएसजी है, एनआईए है, पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीमें हैं, वो भी वहां पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या थी। क्या है वो बढ़ सकती है? बिल्कुल, घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी एक की ही बात कही गई है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन घायलों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ में साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ने वाला है। क्योंकि लाल किले के, क्योंकि गेट नंबर 1 के पास में है, मेट्रो के गेट के नंबर 1 के पास हम और आप भी दिल्ली जा चुके हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर मेट्रो का इस्तेमाल होता है। काफी बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और लाल किला शाम के वक्त में वहां पर जाहिर सी बात है कि भीड़ होगी, क्योंकि लोग शाम के वक्त में ही ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और लाल किला एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस वजह से भी वहां पर जो भीड़ है वो भी बहुत बड़ी संख्या में हो सकती है और इस वजह से ये भी माना जा रहा है कि कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहीं पर ऐसे हम हमले देखने को मिलते हैं। और अचानक से जब ये अटैक होता है तो उसके बाद जब ये हादसा होता है तो इसके बाद सवाल यही उठने लगते हैं कि आखिर ये हादसे के पीछे की वजह क्या है। अभी तक